अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और टॉपिक है कैरियर्स इन बायोलॉजी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करना है इसके हम 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर तक, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो फिर हाफ जो रह जाएंगे वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें कि यहाँ तक हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो क्या है। व्हाट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी? मेडिसिन और सर्जरी क्या है? दरअसल कैरियर्स इन बायोलॉजी में आपको पहले बता दूं कि ये वो चीज़ें हैं बच्चों जो आप बायो पढ़कर कर सकते हो। यानी ये वो काम है, अक्सर लोग आपसे पूछते हैं आप बड़े होकर क्या बनेंगे और क्या करेंगे। तो इन चीज़ों में आपको एक फैसिलिटी दे दी गई है यहाँ पर कि आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे प्रोफेशंस के बारे में पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सी फील्ड्स में काम कर सकते हो आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। तो ये है। उसके बाद सेकंड पे है व्हाट आर डेंटिस्ट्स, कि डेंटिस्ट क्या होते हैं और डेंटिस्ट्री क्या है। नंबर 3 पे है व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, कि फार्माकोलॉजी क्या है। नंबर 4 पे है व्हाट इज़ फिजियोथेरापी। नंबर 5 पे है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से शायद आप सोच रहे हो कि भाई ये तो खेती बाड़ी है, लेकिन पढ़ लिख कर अगर तरीके से और मशीनों का और खादों का इस्तेमाल करके आप एग्रीकल्चर करेंगे तो एक आम अनपढ़ बंदे से कहीं ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर का काम करेंगे। और इसमें दो फील्ड्स आती हैं, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक इंजीनियरिंग की और एक आपके पास आती है साइंसिस की। यानी कि वो फिर मज़ीद आप जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और उसके बाद नंबर 6 शॉर्ट है हमारा राइट द नेम्स ऑफ मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी, के मज़ीद जो कैरियर्स हैं उनके नाम आप लिखें। ये एक असाइनमेंटल है कि आप थोड़ा सा देखें कि कौन कौन से ऐसे नेम्स हैं जो यहाँ पे नहीं हैं, तो वो आप जहन में रखें और अगर पूछा जाता है तो वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन कैरियर्स इन बायोलॉजी। तो इसमें एक तो ये है कि वो बता देगा कि इतने आप लिख लें, और अगर नहीं भी बताता तो फिर आप अपनी तरफ से देखेंगे क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 लिखें, 7 लिख दें, और अगर वो मेंशन करता है कि 8 8 लिखें तो फिर आप 8 लिख लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बच्चों आप देखें कि कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले आता है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन एंड सर्जरी का आपको पता है, एक तो अद्वियात से और दूसरा तो सर्जरी वाला है। इसमें ऑपरेशंस वगैरह इस तरह की चीज़ें। अब वो आपको यहाँ पे ये बताते हैं कि ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा या काम। ये जो प्रोफेशन है मेडिसिन का, इसमें हम देखते हैं डायग्नोसिस यानी कि बीमारियों का पता लगाते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, और ट्रीटमेंट फिर उनका इलाज करते हैं। और सर्जरी में जो क्या क्या किया जाता है कि जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं, जो काम सही तरह नहीं कर रहे, उन पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है, यानी कि ठीक किया जाता है अक्सर सर्जरी के ज़रिए, जैसे किडनी रिमूवल कर दी जाती है और इस तरह की चीज़ें, या रिप्लेस किया जाता है एक की जगह दूसरा। कई लोगों के गुर्दे सही तरह काम नहीं कर रहे तो दूसरा गुर्दा लगा देते हैं, या फिर रिमूव कर दिया जाता है। जैसे अक्सर लोगों में जो है वो पित्ते का मसला होता है तो पित्ता रिमूव वगैरह कर देते हैं, तो इस तरह। और इस प्रोफेशन के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ता है, एफएससी के बाद एक 5 साला डिग्री प्रोग्राम है एमबीबीएस का, और बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसे मियाँ बीवी बच्चे समेत नहीं समझना आपने, जो कि मजाक से बनाया हुआ है। असल में इस एब्रीविएशन का है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। नंबर 2 पे बच्चों आपके पास आता है डेंटिस्ट्री। अब देखें डेंटिस्ट्री आपको पता ही होगा, डेंटिस्ट वो होते हैं जो दांतों के डॉक्टर होते हैं या मुंह के डॉक्टर होते हैं। वो कहते हैं कि डेंटिस्ट किस चीज़ में स्पेशलाइज होते हैं, ओरल हेल्थ। आपका मुंह है उसकी जो हेल्थ है उसके लिहाज से ये जो है ना मसले को देखते हैं, और ये डायग्नोस करते हैं यानी कि बीमारियों का पता भी लगाते हैं मुंह वाली, और ट्रीट भी करते हैं डेंटल डिजीज़ को, और उनके साथ सर्जरीज वगैरह भी करते हैं, नए दांत लगाना, पुराने निकालना, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। और इस प्रोफेशन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 4 साल डिग्री करनी पड़ती है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसे बीडीएस भी कहा जाता है। नंबर 3 पे देखें फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी क्या है, आपने देखा होगा फार्मेसी, अदील फार्मेसी, अदनान फार्मेसी। ये फार्मेसी जो है उसमें और फार्माकोलॉजी में डिफरेंस जो है वो कैसे, कि फार्मेसी एक ऐसी दुकान होती है, एक स्टोर होता है जहाँ पे आपको अद्वियात मिलती हैं, जबकि फार्माकोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक स्टडी है जिसके अंदर आप ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स देखते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ दवाई का क्या असर आता है ह्यूमन के ऊपर, और नई अद्वियात भी आप इसके अंदर बनाते हैं। और अगर आप इस कैरियर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बच्चों आपको
फिर बैचलर स्टडी करनी पड़ेगी फार्मेसी में या फार्म डी में, जिसे आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं या ए कैटेगरी भी कहते हैं। इसको करने के बाद आप ये प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फिजियोथेरापी। नाम ही काम है। फिजियोथेरापिस्ट जो लोग होते हैं, अगर किसी को कोई हड्डी का मसला है, कोई पट्ठों का मसला है ज़्यादातर, तो फिर ये लोग ख़ास तरह से थेरापी देते हैं उनको। जैसे ख़ास तरह की मसाज होती है जिसके ज़रिए से वो मसला ठीक हो जाता है। अब वो कहते हैं ये इस तरह की थेरापी है जिसको यूज़ करके रीस्टोर किया जाता है मूवमेंट को। कोई पट्ठा अकड़ गया है, कोई बाजू, कोई टांग का कोई ऐसा मसला जिसकी वजह से आपके पट्ठे जो है जाम हो गए, तो उनको उनकी मूवमेंट को रिस्टोर करना और फिज़िकल फंक्शन जो है हमारी बॉडी का, उसको दोबारा से ठीक करना बाय डिजीज़, यानी कि जो उसे ठीक करना जो क्या हो चुका था, इम्पेयर्ड बाय डिजीज़ और इंजरी, जो किसी चोट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से क्या हो चुका था, रुक चुका था, तो उसे दोबारा बहाल करना इन लोगों का काम होता है। अब फिजियोथेरापिस्ट जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज करवाते हैं और इस तरह की कोई मसाज वगैरह करते हैं जिससे पेशेंट की फ़िज़िकल मूवमेंट इम्प्रूव हो जाती है। और अगर आप फिजियोथेरापी करना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चों आपको 4 साल डिग्री करनी पड़ेगी फिजिकल थेरापी में या फिजियोथेरापी में। और अब तो इसे डॉक्टर का दर्जा दे दिया गया है कि डीपीटी जो है अब 5 साल एक डिग्री है जो लोग ये कर लेते हैं तो उन्हें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी कहा जाता है। अच्छा, नंबर 5 पे बच्चों आप देखें कि फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। फिशरीज़ तो समझ आ गया, फ़िश की स्टडी, और वाइल्ड लाइफ भी आपको समझ आ गया होगा। वो कहते हैं फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ के जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें जॉब आती रहती हैं बायोलॉजिस्ट के लिए। कब? आफ्टर आप बीएस एंड मास्टर ऑफ डिग्री इन बायोलॉजी। बीएस का मतलब होता है ये आपकी 16 साल तालीम पूरी हो जाती है, ग्रेजुएशन हो जाती है। और एमएस जो है ये एमफिल के बराबर है, यानी कि अगर आपने बीएस कर लिया है और उसके बाद मास्टर भी कर ली है, एमएस कर लिया है जोलॉजी में, फिशरीज में या एक्वाकल्चर में, तो उसके बाद आप इन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। और नंबर 6 पे हमारे पास आता है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर आप देखें कि एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट होते हैं ये फार्मिंग की प्रैक्टिसेस करते हैं। अब लाजमी नहीं है कि जो फार्मिंग है ये सिर्फ एनिमल्स वगैरह के लिए ही, यानी कि कारगरों के एनिमल्स के फार्म्स होते हैं। फार्म्स पौधों के भी होते हैं, फार्म्स फलों के, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ों के फार्म्स होते हैं। और इसके साथ साथ वो क्रॉप प्रोडक्शन पे काम करते हैं और इस तरह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स देते हैं जो हमें ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो इसके लिए 4 ईयर बीएस डिग्री करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर में, और फिर आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और चीज़ बच्चों आपको बता दूं कि अब ये जो मैट्रिक के 6 कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं इनमें से एक कॉम्बिनेशन एग्रीकल्चर का भी है। यानी अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो आप मैट्रिक से भी एग्रीकल्चर स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन आपका है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई लेक्चर पहले समझना है, मैंने अभी वो नहीं पढ़ाया, तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो अवेलेबल हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।